तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को यूपी टेट की परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण शिक्षा और मनोवैज्ञानिकों के बारे में बात करेंगे। ये यूपी टेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज हम पहला अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। पहला है कि एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, पहले मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, इनके सिद्धांत का क्या नाम था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहा जाता है। इन्होंने उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था, जिसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी कहा जाता है। अगला क्या है? इन्होंने मुख्य बातें क्या बताई थी? इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। इसमें सीखने के मुख्य नियम क्या हैं? इन्होंने सीखने के 3 नियम दिए थे। पहला है तत्परता का नियम, इसे लॉ ऑफ रेडीनेस कहा जाता है। दूसरा है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तीसरा है प्रभाव का नियम। चलिए अगला मनोवैज्ञानिक के बारे में जानते हैं। जीन पियाजे। जीन पियाजे के सिद्धांत क्या नाम था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहा जाता है। इसमें मुख्य बातें क्या है? स्विट्जरलैंड के इस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक कहा है। इन्होंने विकास की 4 महत्वपूर्ण अवस्थाएं बताई हैं। पहला है संवेदी गामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। इसमें वस्तु अस्थायित्व होता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है। इसमें अहम केंद्रित सोच होती है और जीववाद की ललक होती है। दूसरा क्या है? तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक चलती है। इसमें तार्किक चिंतन की शुरुआत होती है, संरक्षण की शुरुआत होती है। चौथा है सिद्धांत इनका अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इंग्लिश में कहा जाता है। ये 11 वर्ष से आगे तक होती है। इसमें अमूर्त बच्चे के अंदर अमूर्त चिंतन उत्पन्न होने लगता है। तीसरा है इवान पावलोव, इनके सिद्धांत का क्या नाम था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इन्होंने मुख्य नियम बातें क्या बताई थी? इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। इसमें भोजन को देख कर लार आना प्राकृतिक क्रिया है, लेकिन बाद में घंटी की आवाज़ सुनकर ही लार आना अनुबंधित अनुक्रिया है। ठीक है, चलिए अगले मनोवैज्ञानिक के बारे में हम जानते हैं। तब तक आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। B.F. स्किनर हैं अगले मनोवैज्ञानिक। इनके सिद्धांत का क्या नाम था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है, या RS थ्योरी भी कहा जाता है। रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी भी कहा जाता है। इन्होंने मुख्य बातें क्या बताई थी? इन्होंने अपना प्रयोग चूहों और कबूतरों पर किया था। स्किनर ने सीखने में पुनर्बलन यानी शाबाशी और पुरस्कार पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। स्किनर ने अपने सीखने के नियम में पुनर्बलन या शाबाशी पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। अगले मनोवैज्ञानिक क्या नाम है? लेव वाइगोस्की। इनके सिद्धांत का क्या नाम था? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने मुख्य बातें क्या बताई थी? रूसी मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की मानते थे कि बच्चा समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। इन्होंने जुड़े 3 मुख्य शब्द हमेशा याद रखें। इनसे जुड़े 3 शब्दों को हमेशा याद रखना चाहिए, जिसमें पहला है ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या जिसे हिंदी में संभावित विकास का क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा है स्कैफोल्डिंग, जिसे ये पाड़ या ढांचा कहा जाता है। ये पाई बाचा नहीं होगा, पाड़ या ढांचा होगा। ठीक है, बच्चों के द्वारा दी जाने वाली अस्थायी मदद को पाड़ या ढांचा कहा जाता है। इसमें शिक्षिका बच्चों को अस्थायी मदद देती है। अगला है वोल्फगैंग कोहलर। इनके सिद्धांत का क्या नाम था? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इनके सिद्धांत का क्या नाम था? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। इन्होंने मुख्य बातें क्या बताई थी? यह एक गेस्टाल्टवादी थे। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्ण आकृति या संपूर्ण रूप। इन्होंने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी वनमानुष पर किया था। इनके अनुसार सीखना अचानक आई सूझ इंसाइट से होता है। अगले मनोवैज्ञानिक कौन हैं? लॉरेंस कोहलबर्ग। इनके सिद्धांत का नाम था नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसे मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कहा जाता है। इन्होंने मुख्य बातें क्या बताई थी? इन्होंने बच्चों के सामने
दुविधा है जिसे हेंज की दुविधा कहा जाता है, रख कर नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें पहला स्तर है पूर्व परंपरागत प्री कन्वेंशनल स्टेज लेवल, दूसरा है पारंपरिक स्तर कन्वेंशनल लेवल और तीसरा है उत्तर पारंपरिक स्तर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अगले मनोवैज्ञानिक देखते हैं, अल्बर्ट बंडूरा। इनके सिद्धांत का नाम था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसे सोशल लर्निंग थ्योरी कहा जाता है। इन्होंने मुख्य बातें बताई थी, इन्हें बेबी डॉल पर प्रयोग किया था, इन्होंने अपना प्रयोग बेबी डॉल पर किया था। इनका मानना था कि बच्चों दूसरों के व्यवहार को देखकर और उसका अनुकरण करके सीखते हैं, इमिटेशन करके सीखते हैं। अगले मनोवैज्ञानिक हैं और ये लास्ट मनोवैज्ञानिक हैं अब्राहम मैस्लो। इनके सिद्धांत का क्या नाम था, मांग या पदानुक्रम का सिद्धांत, हायरार्की ऑफ नीड्स। इन्होंने मुख्य बातें बताई थी, इन्होंने मानव की आवश्यकताओं का एक पिरामिड दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि इंसान सबसे पहले अपनी शारीरिक ज़रूरतों की पूर्ति करता है और आखिरी स्तर पर आत्मसिद्धि यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच जाता है। पहला इसमें नीचे से ऊपर तक जाती है, इसका जो कर्व होता है नीचे से ऊपर तक जाता है। और त्वरित रिवीजन है, अगर पूछा जाएगा कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था तो अल्फ्रेड बिने ने दिया था। बुद्धि का द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था। बुद्धि का बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, हावर्ड गार्डनर ने। मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है, सिगमंड फ्रॉयड। और किशोरावस्था का सिद्धांत जो किसने दिया था, स्टैनली हॉल ने। इन्होंने बताया था कि किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।